हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर एंड बार्कहाउसेन कंडीशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले जो टाइप्स हैं ऑसिलेटर्स के, हमको जो टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, उन सब को समझने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर समझना जरूरी है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। देखो ये अपना इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, इनपुट सिग्नल होगा जिसको हम देंगे, और यहाँ पे एक एम्पलीफायर होगा। ये सारा मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। ये एम्पलीफायर होगा जिसकी एम्पलीफिकेशन ए है, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, जब आप टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा ऑसिलेटर्स के अंदर क्या होता है। एक सर्किट ऐसा होता है जिसका काम एम्पलीफिकेशन करना होता है। वो सर्किट ट्रांजिस्टर का या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का बना होगा। वो जब इसके टाइप्स पढ़ोगे तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप ये समझो कि हम क्या करेंगे, पहले एक इनपुट सिग्नल देंगे जो एम्पलीफायर सर्किट के ऊपर इंसिडेंट होगा, और वहां से हमें एम्पलीफाई होके आउटपुट मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से आउटपुट से क्या करेंगे, कुछ पार्ट इसका उठाएंगे, ठीक है, एज ए फीडबैक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट उठाएंगे, और सपोज कर लेते हैं कि इसका फीडबैक रेशियो है MF। ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं बताऊंगा। इसको हम इनपुट के ऊपर दे देंगे, फिर हम इनपुट सिग्नल क्या करेंगे, हटा देंगे। दोबारा सुनो, मेरे को पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो ट्रांजिस्टर्स के अंदर ऑसिलेटर्स के अंदर क्या होगा, जो हार्टली, कॉलपिट, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स जो आप पढ़ोगे, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास बैटरी होएगी। उस बैटरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले इनपुट सिग्नल बनाएंगे, ये वाला साइनोसॉइडल सिग्नल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो उस टाइम हमें पता लग जाएगा। तो इस साइनोसॉइडल सिग्नल को हम क्या करेंगे, पहले एम्पलीफिकेशन करने वाले एक सर्किट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। तो वो जो इनपुट होगा, ठीक है, इंसिडेंट करवा दिया, ये इनपुट जो इनपुट सिग्नल है एम्पलीफाई होके यहां पहुंचेगा एज ए आउटपुट सिग्नल। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को यहां से हटा देंगे, इनपुट सिग्नल को यहां से हटा देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आया उसी में से हम क्या करेंगे, फीडबैक उठाएंगे। और फीडबैक ऐसे उठाएंगे कि जो भी फीडबैक हम यहां से लेंगे वो यहां पे जाके इनपुट सिग्नल का काम करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज हमने पहले इनपुट सिग्नल दिया 2 वोल्ट, जिसकी वैल्यू थी 2 वोल्ट का साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, और हमारे पास जो एम्पलीफायर है इसका एम्पलीफिकेशन है 10। तो 2 वोल्ट का ये 10 टाइम्स करेगा तो हमारे पास 20 वोल्ट की आउटपुट AC सिग्नल अपने पास मिल जाएगा, 20 वोल्ट का साइनोसॉइडल सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद इस 2 वोल्ट के सिग्नल को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो फिर फीडबैक सर्किट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, फीडबैक सर्किट की हेल्प से क्या करूंगा, मैं इस 20 वोल्ट का 10th पार्ट, मतलब इसका जो फीडबैक रेशियो है वो 1/10 मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे इनपुट सिग्नल कितना देना है, 2 वोल्ट ही तो देना है। पहले 2 वोल्ट था, उसको मैंने हटा दिया, 10 टाइम्स एम्पलीफाई होकर 20 वोल्ट मेरे को आउटपुट मिला। अब मुझे क्या करना है, इसमें से इसका 1/10 उठाऊंगा। तो इसका 1/10 क्या होगा, 20 का 1/10 2 वोल्ट, वो यहां जाएगा, यहां पे 2 वोल्ट मिल जाएगा। फिर यही 2 वोल्ट वापस एम्पलीफायर में जाएगा, वापस 20 वोल्ट मिल जाएगा। फिर 20 वोल्ट का 1/10 ये फीडबैक सर्किट लेगा, यहां पे फिर 2 वोल्ट दे देगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, हमने सिर्फ एक बार इनपुट सिग्नल दिया, उसके बाद हमें कोई इनपुट सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ी। आउटपुट सिग्नल से अपने आप हम फीडबैक उठा के इनपुट में दे ही जा रहे हैं, और इसी से ऑसिलेटर कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। हमें कंटिन्यूसली आउटपुट सिग्नल मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली आउटपुट सिग्नल मिलता रहेगा। तो ये प्रिंसिपल है ऑसिलेटर्स का। और देखो ऑसिलेटर को अच्छी तरह से वर्क करवाने के लिए बार्कहाउसेन कंडीशन फॉलो होना मस्ट है। अब ये बार्कहाउसेन कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि जो हमारा फीडबैक रेशियो है एंड एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन को अपने बोलते हैं बार्कहाउसेन कंडीशन। दोबारा सुन लो, फीडबैक रेशियो एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर,
जो एम्पलीफायर का है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ऑसिलेटर अच्छी तरह से वर्क करेगा। इसको मैं इसी एग्जाम्पल पे सेट करके दिखाता हूं जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था। देखो, हम 2 वोल्ट की इनपुट दे रहे थे, 2 वोल्ट की इनपुट दे के हमने हटा लिया, उसके बाद हमें आउटपुट मिला 20 वोल्ट का। अब 20 वोल्ट से हमें 2 वोल्ट बना के इधर भेजना है, क्योंकि इनपुट एक बार दिया फिर हटा लिया, अब इनपुट देना ही नहीं अपने को। तो इसका मैंने कितना पार्ट उठाया फिर, क्योंकि मुझे 2 वोल्ट यहां चाहिए, तो 20 का 10th पार्ट यानी 1/10 पार्ट उठाया और इसको मैंने यहां पे दे दिया, तो 2 वोल्ट ही पहुंचेगा 20 का 1/10, और 2 वोल्ट फिर यहां 20 बनेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। तो अगर आप क्या करो, एम्प्लीफिकेशन एंड फीडबैक रेशियो इनका मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यही चीज तो बार्कहाउज़न कंडीशन कह रही थी, ठीक है, कि बार्कहाउज़न कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड फीडबैक रेशियो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होना चाहिए, तभी क्या होगा, हम आउटपुट से वापस इनपुट बना के यहां पूरी तरह से अच्छी तरह से फीडबैक कर पाएंगे। तो ये बार्कहाउज़न कंडीशन थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी क्लैरिटी आएगी जब अपने इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी, हार्टली ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स, उन सबको हम पढ़ेंगे और ये सारी कंडीशन हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आने वाला भी है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।